आप लोगों को जेटीएच में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने कोण के प्रकार और कोण के डिफिनेशन बताए थे। उसके बाद उसमें जो मुख्य प्रकार था उसको बताए थे हम, लेकिन उसके अलावा और भी कोण है उसको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, इनमें 7 कोण इसके पहले वाला वीडियो में बता दिए थे हम। इसके बाद इसमें 8वां कोण जो होता है कौन होता है? पूरक कोण होता है। कौन कोण होता है? पूरक कोण होता है। पूरक कोण हम उस कोण को कहते हैं जब दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तब उस कोण को क्या कहते हैं? हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए, ये कोण मान लिया कि 20 डिग्री का है और ये मान लिया कितना? 70 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 70 डिग्री का है। देखिए, ये जो कोण है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का पूरा कोण कौन है? 70 डिग्री है। और 70 डिग्री का पूरा कोण कौन है? 20 डिग्री है। पूरा कोण कहने का मतलब यही है कि अगर जो दो कोण को अगर जो हम मिलाकर, यानी दो कोणों का योग अगर जो 90 डिग्री होगा, तब उस कोण को क्या कहेंगे? हम पूरक कोण कहेंगे। कौन कोण कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ पर एक सूत्र, इसका मतलब कि सूत्र भी होता है क्या कि दी गई कोण का पूरक कोण बराबर बराबर क्या होता है? 90 डिग्री माइनस कुछ होगा दी गई कोण। समझ में आया? अगर जो हमको किसी कोण दिया हुआ है, जैसे मान लिया कि मेरे पास दिया हुआ है 50 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। 50 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका पूरा कोण हमको निकालना है। क्या निकालना है? पूरा कोण। जब हमको पता है कि जब दो कोणों का योगफल जब 90 डिग्री होगा, तभी क्या होगा? पूरा कोण होगा। उसमें एक कोण अगर दिया हुआ है तो एक कोण हम नहीं निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? एक 50 डिग्री है दिया हुआ, तो दूसरा क्या होगा? इसका पूरा कोण क्या निकलेगा? 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे? 50 डिग्री करेंगे। कितना निकलेगा? 40 डिग्री। इसका कहने का मतलब यही है कि 50 डिग्री जो है क्या है? 50 डिग्री का पूरा कोण क्या दिया? दी गई कोण का पूरा कोण। दी गई कोण मेरे पास है 50 है। कितना है? 50। दिया गया कोण 50 है, इसका पूरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? 90 डिग्री से क्या करेंगे? हम घटा देंगे। कौन घटाएंगे? दिया हुआ जो कोण है उसको क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो 90 डिग्री से कितना घटा दिए? 50 डिग्री क्या कर दिए? घटा दिए। 90 डिग्री से कितना है? अब 40 डिग्री। तो क्या हुआ? 50 डिग्री का जो पूरा कोण कितना है? 40 डिग्री है। और 40 डिग्री का पूरा कोण कितना है? 50 डिग्री है। समझ में आया? इसी तरह कौन है? संपूरक कोण है। कौन है? संपूरक कोण है। संपूरक कोण उस कोण को कहते हैं या उसे कहते हैं जब दो कोणों का योगफल कितना हो? 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री हो। जब दो कोण को मिलाकर, जब दो कोणों को मिलाकर कितना हो? योगफल इसका कितना हो? 180 डिग्री हो। कितना? 180 डिग्री। माना जाए कि ये जो कोण एक है कितना है? 110 डिग्री। कितना? 110 डिग्री है। और एक कोण कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। समझ में आया? एक कोण मेरे पास कितना है? 110 डिग्री है। एक कोण कितना है? 70 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों कोण को अगर जोड़ेंगे हम, जोड़ने के बाद मेरे पास कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। देखिए, इसको जोड़ने पर 180 डिग्री का क्या हो रहा है? आ रहा है। इसका कहने का मतलब यही है कि यह कोण जो दोनों है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे का क्या है? समपूरक कोण है। जैसे 110 डिग्री का समपूरक कोण कौन होगा? 70 डिग्री होगा। और 70 डिग्री का समपूरक कोण कौन होगा? 110 डिग्री होगा। तो बस इसमें यही कहना है कि इसका नाम संपूरक कोण का डेफिनेशन यही है कि जब जो दो कोणों का योगफल कितना हो? 180 डिग्री हो, तब उस कोण को क्या कहते हैं? हम संपूरक। एक दूसरे को उसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। इसमें क्या क्या है कि 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो इसमें 70 इस एक मतलब इसे निकाल नहीं सकते संपूरक। जैसे मान लिया दिया हुआ कि 110 डिग्री का हमको संपूरक को निकालिए, 110 डिग्री का संपूरक को निकालिए तो कोई फॉर्मूला होगा कि दी गई कोण का कोई संपूरक कोण। यहां संपूरक कोण खाली लिखेंगे। संपूरक कोण, दी गई कोण का संपूरक कोण कितना होगा? 180 डिग्री माइनस क्या होगा? दी गई कोण। समझ में आया? दी गई कोण का क्या? संपूरक कोण। कितना होगा? 180 डिग्री माइनस दी गई कोण। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ कितना? 110 दिया हुआ है। मान लिया कि हम तो इसको आपको डालेंगे नहीं, यहां 70 लिख तो मान लिया कि नहीं दिया हुआ मेरे पास, खाली 110 से दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो निकालिए। 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? कि 180 डिग्री माइनस कितना होगा? 110 डिग्री। कितना आ गया यहां पर? 70 डिग्री। समझ में आया? उसके बाद उसी तरह मान लिया कि मेरे पास दिया हुआ 60 डिग्री।
अब कह 60 डिग्री का संपूरक कोण निकालिए। 60 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? क्या क्या सब फॉर्मूला बैठाइए कि 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से कितना घटाएंगे हम? 60 डिग्री। कितना आएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। इसका कहने का मतलब 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? 120 डिग्री है, और 120 डिग्री का भी संपूरक कोण कौन है? 60 डिग्री है। समझ आया? दो खत्म हो गया, पूरक कोण संपूरक कोण। कल हम पिछले वीडियो में बताए थे यही कि उसमें मतलब कोण का डेफिनेशन बताए थे हम। क्या था कोण का डेफिनेशन? कोण का डेफिनेशन यही बताए थे कि जब दो सरल रेखा आपस में किसी एक बिंदु पर क्या करती है? आकर मिलती है, तो उससे जो झुकाव कोण होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे हम? पहले सबसे पहले बताए थे शून्य कोण बताए थे। शून्य कोण, शून्य कोण उस कोण को कहते हैं जिसका मान कितना हो? 0 डिग्री हो। कितना हो? 0 डिग्री हो, उसे क्या कहते थे? शून्य कोण कहते थे। शून्य कोण के बाद फिर क्या कहते थे? न्यून कोण बताते थे। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं बताए थे हम? कि वह कोण जिसका मान कितना हो? 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। न्यून कोण के बाद हमने बताया था कौन सा कोण? समकोण कोण बताया था। समकोण, समकोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान कितना हो? 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। उसके बाद बताया था मैंने अधिक कोण बताया था। कौन बताया था? अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बताया था मैं? रिजु कोण बताया था। रिजु कोण, रिजु कोण, रिजु कोण वैसा कोण कहते हैं जो जिसका मान कितना हो? 180 डिग्री के बराबर, उसे क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण के बाद में क्या बताया था? बताया था प्रतिवर्ती कोण। कौन कौन बताया था? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण हम उस कोण को कहते हैं जिसका मान कितना हो? 180 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। 180 डिग्री से बड़ा हो और कितना से छोटा हो? 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 360 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अच्छा, एक कोण बताया था मैंने बताया कौन सा कोण? पूर्ण कोण बताया था। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण हम उस कोण को कहते हैं जिसका मान कितना हो? 360 डिग्री के बराबर। पूर्ण मतलब क्या? पूरा। तो एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। यही कौन सी पूर्ण कोण है। इसे क्या करते हैं हम? 360 डिग्री, इसी में क्या कहेंगे? पूर्ण कोण कहेंगे हम। उसके बाद में होता है पूरक कोण, उसके बाद संपूरक कोण, उसके बाद देखते हैं आसन कोण देखते हैं। आसन कोण, पूरक कोण किसको बताए हम? कि जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। उसके बाद अब कौन है? आसन कोण है। कौन है? आसन कोण है। ठीक है। देखिए, तो ये आसन कोण है क्या? इसमें क्या होता है? इसमें कहने का मतलब है कि जब दो कोणों का मान, जैसे इसमें क्या होता है? देखिए, जैसे एक सरल रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा इस पर है, एक सरल रेखा पर कोई आकर क्या मिल गया? एक सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा आकर मिल गई, ठीक है। ये कितना डिग्री कोण बनाएगा? मान लिया कि 30 डिग्री कोण बनाया, ठीक है, 30 डिग्री बनाया। कितना बनाया? 30 डिग्री बनाया। जैसे देखिए, हम मान लिया कि कहीं से मार रहे थे, ठीक है, आ रहे हैं, यहाँ से आ गए, ठीक है, आकर यहाँ क्या हो गया? खड़ा हो गए, ठीक है, किसी एक बिंदु पर क्या हो गया? खड़ा हो गए। उसके बाद क्या किए हम? उसके बाद हम क्या किए? 30 डिग्री पर क्या करके हम मुड़ गए, ठीक है, 30 डिग्री पर क्या करके हम मुड़ गए, यहाँ पर मुड़ गए 30 डिग्री के बाद, 30 डिग्री पर क्या करके हम मुड़ गए हम, ठीक है। इसके मुड़ने के बाद, ठीक है, फिर इसको मुड़ने के बाद फिर देख रहे हैं, वहां से मुड़ने के बाद फिर देख रहे हैं कि तो क्या मान लिया कि हम यहाँ मान लेते हैं पटना में खड़ा है, ठीक है, हम पटना मान लेके खड़ा है, ठीक है, पटना के बिंदु पर कहीं हम कहीं लोकेशन पर खड़ा है, ठीक है। खड़ा होने का मान लिया कि आप हमको गोला घर दिखाई दिया, ठीक है। तो क्या किया हम कि यहाँ से इसे सीधा था, ठीक, इसे सीधा हम है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम? 30 डिग्री क्या कर मुड़ गए, ठीक है, मुड़ गए तो क्या इस में आ गए, इस साइड में आ गए हम 30 डिग्री कोण पर। जब 30 डिग्री कोण पर आ गए सीधे कितना हुआ? 30 डिग्री हो गया ये। उसके बाद फिर मुझे क्या दिखाई दिया? खंभा दिखाई दिया, ठीक है, क्या दिखाई दिया? खंभा दिखाई दिया। फिर उसको देखने के लिए क्या किया? फिर हम 20 डिग्री मुड़ गए, कितना मुड़े? फिर 20 डिग्री मुड़ गए हम। तो जब 20 डिग्री मुड़े ना यहाँ से, फिर हम देखिए यहाँ से 20 डिग्री कितना मुड़े? फिर 20 डिग्री यहाँ से मुड़ गए हम, ये हो गया ना 20 डिग्री मुड़े हम, कितना मुड़े? इधर में फिर 20 डिग्री मुड़े, ठीक है, 20 डिग्री मुड़ गए। तो देखिए, आसान कोण कहने का मतलब यही है कि अगर जब दो कोण दिया हुआ है उसमें क्या हो? एक भुजा जो रहेगा क्या होगा? उभयनिष्ठ रहेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इधर कहने का मतलब है कि जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु क्या हो? एक हो, क्या हो? जब दो कोणों का क्या है? ये कोण ई हो गया, ये कोण ई हो गया, ठीक है। जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु क्या हो? एक हो, क्या बोला? कि जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु क्या हो? एक हो और उसका एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो, क्या हो? उभयनिष्ठ हो। इसको क्या कर दिया? उभयनिष्ठ कर दिया। उसका एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। और क्या कि दी गई कोणों का जो भुजा होगा वो उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ भुजा के एक ही साइड क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आया? फिर से देखिए,
जब दो कोणों का, ठीक है, जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु क्या हो, एक हो, शीर्ष बिंदु क्या हो, एक हो, शीर्ष बिंदु एक है, और उसका एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा इसमें है, उसका एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ भुजा हो, और दी गई कोण का, किसका, दी गई कोण का जो भुजा होगा वो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए, एक ही ओर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे इस तरह नहीं होना चाहिए। मान लिया कि एक कोण दो है, ठीक है, मान लिया कि ई कोण 30 डिग्री का है, ई कोण कितना है, 20 डिग्री का है, ठीक है, हो गया। जब 30 डिग्री 20 डिग्री है तो इसमें कहा गया क्या, कहा क्या गया है कि जब दो कोणों का जो शीर्ष बिंदु जो होगा तो क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन लेकिन उभयनिष्ठ एक क्या होगा, उसमें उभयनिष्ठ भुजा होगा, मतलब कि एक ही रेखा से वो क्या करेगा, दोनों से का दोनों एक ही भुजा से मतलब क्या करेगा, दोनों में मतलब कि एंगल बनेगा, ठीक है, दोनों में मतलब कि उसको हेल्प से बनेगा। इसे मान लिया कि इसको हम ले लिया, ठीक है, इसको लिए हम, जब इसको ले लिए हम उभयनिष्ठ भुजा, तो देखिए एक ही कोण बन रहा है मेरे पास, खाली एक ही कोण बन रहा है, लेकिन ये तो बना 30 डिग्री बना, इस रेखा बना 30 डिग्री यहां से, तो इस उभयनिष्ठ भुजा तो मेरे पास ये हमने ई लिए हैं, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमको आसन कोण के लिए, किसके लिए, आसन कोण के लिए हमारा जो कोण दिया हुआ रहेगा वो दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक होगा, और उभयनिष्ठ भुजा जो होगा उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होगा, और जो कोण दिया हुआ रहेगा उसका जो भुजा रहेगा, अन्य भुजा, यानी अन्य भुजा का मतलब कहने का मतलब कि ई और ए, ठीक है, जो कोण का जो अन्य भुजा दो है वो क्या होगा कि उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर नहीं होगा। देखिए इसमें एक ही ओर था, दोनों यह साइड ना है, उभयनिष्ठ भुजा तो ये है, लेकिन दोनों का जो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही साइड है, लेकिन ये नहीं, एक साइड क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, हम आसन कोण कहते हैं। समझ में आ गया, ऐसे भुजा क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। उसके बाद क्या है, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। कौन है, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण उस कोण को कहते हैं जब कोई सरल रेखा पर, क्या, जब कोई सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा आकर किसी बिंदु को क्या करती है, काटती है, किसी बिंदु को क्या करती है, आकर काटती है। तो यहां मान लिया कि एक ए बी क्या था, रेखा था, ए बी रेखा था, एक सी बी रेखा था, सीधी रेखा था, उसको कहां काटा, वो बिंदु का क्या किया, काट दिया, वो बिंदु क्या किया, काट दिया। तब बताइए, तीसरा का नाम यही है, इसमें समूह कोण का नाम इसका यही है कि अगर जो कोई सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा अगर क्या करती है, काट देती है, क्या पर, किसी बिंदु पर, तो उसमें आमने सामने जो बना कोण रहेगा, आमने सामने जो बना कोण रहेगा वो क्या होगा, समूह कोण होगा, ठीक है। यानी आमने सामने जो कोण बनेगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और आपस में बराबर होने का दोनों कोण क्या होगा, समूह कोण होगा। समूह कोण का मतलब होता है कुछ सामने, आमने सामने, समूह मतलब कुछ होता है आमने सामने, ठीक है। समूह मतलब मुख के सामने, मुख के सामने मतलब क्या, कि आमने सामने। समझ में आया, तो क्या हुआ, जब हम सब कोई सरल रेखा पर कोई दूसरा सरल रेखा काट देते हैं किसी बिंदु पर, तो उसमें आमने सामने जो बने कोण रहेगा क्या होगा, आपस में क्या होगा, सम्मुख कोण होगा। जैसे देखिए, जैसे इसमें कितना है, कोण एओडी, एओडी क्या है, एक समूह कोण है, ठीक है, और इसके सामने कौन है, कोण सीओबी, ये दोनों आपस में बराबर है, किससे बराबर है, समूह कोण से क्या बराबर है। समूह कोण का एक और नाम है क्या, शीर्षाभिमुख कोण। कौन नाम है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, समूह कोण का एक नाम है। इसके बाद एक और विषय बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, कोण एओसी, और कोण क्या है यहाँ पर, बीओडी, ये दोनों क्या है, आपस में समूह कोण से क्या है, आपस में दोनों बराबर है, यानी कि 90 डिग्री ये है, मान लें 90 डिग्री है तो ये भी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर तो मान लिया कि 20 डिग्री है, कितना है, 20 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना होगा, 20 डिग्री होगा, कितना होगा, 20 डिग्री भी होगा, ठीक है। तो 20 डिग्री जब ये है तो यहाँ पे देखिए एक हम रेखीय युग्म बताएंगे, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, हम बताते हैं रेखीय युग्म, रेखीय युग्म क्या होता है, ठीक। रेखीय युग्म का मतलब होता है ना है, चलिए रेखीय युग्म पहले समझ लेते हैं, इसको ठीक है, याद दीजिए यहाँ पर। रेखीय समझते, रेखीय युग्म क्या होता है, रेखीय युग्म होता है कि अगर जो कोई सरल रेखा है, ठीक है, या मान लीजिए कोई सरल रेखा, देखिए कोई सरल रेखा है, कोई सरल रेखा पर जो कोई किरण आकर क्या किया, मिल गया यहाँ पर, ठीक है, किसी बिंदु पर क्या किया, मिल गया, तब मिलने से जो कोण बना है, ये जो कोण बना इधर इस साइड, मान लिया कि सर बना कितना, 30 डिग्री बना, कितना बना, 30 डिग्री बना, कितना बना, 30 डिग्री। तो बताइए जब 30 डिग्री है, ठीक है, तो हम बताए थे कि रिजु कोण बताया था, रिजु कोण कैसे बनता है, कोण रिजु कोण बनता है कि अगर एक सरल रेखा पर जो किसी बिंदु पर कोण बनेगा, एक सरल रेखा पर जहां पर भी कहीं पर कोण बनेगा एक,
तो कितना बनेगा एक बिंदु पर 180 डिग्री का बनेगा। किस पर सररेखा बोल रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ खाली बिंदु को बोल रहे हैं, नहीं सररेखा बोल रहे हैं। किसी सररेखा पर एक साइड में कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, कितना बनता है 180 डिग्री। तो बताइए जब ये पूरा जब 180 डिग्री होता है, पूरा यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री होता है, तो मान लिया कि मेरे पास कितना दिया हुआ, कितना 30 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा 150 डिग्री होगा ना। और 180 होता है पूरा सररेखा पर पूरा कोण कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। लेकिन 30 डिग्री मेरा क्या किया है दिया हुआ, 30 डिग्री क्या किया हुआ दिया हुआ 30 डिग्री। तो बताइए 30 डिग्री जब दिया हुआ रहेगा यहाँ पर हम तो क्या करेंगे 180 डिग्री से घटा देंगे, 30 डिग्री तो नहीं 150 चलाएगा आ गया। तो बस इसी तरह कितना इसमें देखिए 20 डिग्री दिया हुआ है, 20 डिग्री, जब सब 20 डिग्री दिया हुआ है तब इस साइड जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस कितना होगा 20 डिग्री, कितना हो जाएगा 160 डिग्री। समझ में आया कितना आएगा 160 डिग्री। तो जब 160 डिग्री हो जाएगा तो इसका सामने वाला कोण कौन है, कोण एओडी, कोण एओडी, एओडी का एओडी कितना हो जाएगा ये 160 डिग्री हो जाएगा। एओडी और सीओ दोनों क्या हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा, और एओसी और बीओडी दोनों कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया। इसी को कहते हैं समकोण करते हैं। समकोण बनाने का मतलब कि आमने सामने वाला कोण क्या कहते हैं समकोण करते हैं, सीधा बात, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन है एकांतर कोण देखते हैं। एकांतर कोण से पहले देखते हैं तिर्यक रेखा क्या होता है। तिर्यक रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा हम उस रेखा को कहते हैं जब एक सररेखा और एक और अन्य सररेखा, ठीक है, जब दो सररेखा पर क्या करता है कोई तिर्यक रेखा मतलब कोई तीसरा रेखा जो आके काटता है, जब कोई दो सररेखा पर ठीक है, जब कोई दो सररेखा पर कोई तिर्यक रेखा तो हमको पता नहीं है क्या होता है। इससे पहले कुछ देखिए तिर्यक रेखा तो हमको जानना है, इसको तिर्यक रेखा बोलना सही नहीं है, इसलिए बताते हैं फिर से। इसको क्या बोलेंगे हम कि जब दो सररेखा पर कोई तीसरी रेखा क्या करता है, कोई तीसरी रेखा आकर क्या करता है मिलता है, तो जो तीसरी रेखा जो है एकरो को जी करते हैं हम तिर्यक रेखा करते हैं, कुछ करते हैं तिर्यक रेखा करते हैं। समझ में आया। जब दो सररेखा पर क्या बोले, जब दो सररेखा पर कोई तीसरी रेखा आकर मिलती है, तो जो तीसरी रेखा जो आकर मिल रही है उसी को क्या करते हैं तिर्यक रेखा करते हैं। क्या कहते हैं तिर्यक रेखा करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए तिर्यक रेखा समझ में आ गया। अब बताते हैं हम आपको एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण कहने का मतलब क्या है कि जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा क्या करती है आकर दो बिंदु पर क्या करती है काटती है, किसी बिंदु पर क्या करती है काटती है, ठीक है। जब दो सरल रेखा पर क्या करती है, जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा क्या करती है आकर किसी बिंदु पर क्या करती है काटती है। अब बताइए पहले एक बात पूछ रहे हैं, मान लिया कि हम तीन सरल रेखा लिए, ठीक है, कितना सरल रेखा, तीन सरल रेखा लिए, तो इसको काटे तो कितना बिंदु पकड़ेगा, तीन बिंदु पकड़ेगा, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा। अच्छा जब दो है तो क्या पकड़ेगा, दो पकड़ेगा, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आया। तो यही इसको क्या बोल रहे हैं हम कि जब दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा आकर काटती है तो क्या करती है, दो किसी बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ काट रही है यहाँ काट रही है। मान लिया कि नाम देते हैं कुछ हम ओ नाम दिए, इसको नाम देते हैं कुछ पी नाम दिए, क्या दिया नाम पी, ठीक है। रेखा कौन है, ई कौन है ए, ई कौन है कौन बी, ठीक है, ई कौन है सी है, ई डी है, ठीक है, ई है, ई कौन है एफ है। समझ में आया। अब देखिए एकांतर कोण में हमको यही कहता है कि जब कोई दो सरल रेखा पर कोई तिर्यक रेखा आकर काटती है, ठीक है, तो देखिए तब कौन सा कोण, तब AB रेखा के क्यों किसका AB रेखा का अंतःकोण किस साइड का, AB रेखा का अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण, और उसके विपरीत साइड का अंतःकोण यानी मतलब उससे विपरीत रेखा के यानी इसके दूसरे रेखा को दूसरे रेखा के विपरीत दिशा में को जी, फिर सुनिएगा AB रेखा के क्या बोले हम, AB रेखा के अंतःकोण, क्या AB रेखा के अंतःकोण, चाहे ऐसे हो सकते AB रेखा के दाईं ओर का क्या अंतःकोण, ठीक है, बाईं ओर का अंतःकोण, ठीक है। और क्या बोलेंगे हम कि CD रेखा के कौन रेखा के CD रेखा के अंतःकोण किस साइड का, उसके विपरीत साइड का। एक विपरीत साइड का मतलब क्या है, हम बाएं लेंगे यहाँ क्या लेंगे दाएं लेंगे, ठीक है, यहाँ लिए बाएं यहाँ क्या लेंगे दाएं लेंगे। अगर जब यहाँ बाएं लेते तो यहाँ दाएं लेते तो क्या मानते बाएं मानते हैं, हमें समझ आया। जब AB सररेखा पर एक CD सररेखा पर कोई तिर्यक रेखा काट दिया है यहाँ पर, तो AB पर कौन, AB पर अंतःकोण, अंतःकोण मतलब क्या हुआ कि अंतःकोण का मतलब कौन है कि जो इसमें अंतःकोण कौन है, A है 1 2 3 4, चारों का अंतःकोण है। समझ आया। बाकी ये जो है यहाँ ये सब क्या है
बाह्य कोण है, कौन है बाहर का कोण इसमें, लेकिन ये क्या है अंतर कोण है। तो देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि ए बी कोण, यदि ए बी रेखा और सी डी रेखा पर कोई तीन छेद रेखा का ये एक पर काटा है तो उस साइड यानी ए बी के बाएं ओर का अंतः कोण, ठीक है, बाएं ओर का अंतः कोण तथा दूसरी रेखा पर क्या, दूसरी रेखा पर बने कोण, बने कौन कोण अंतः कोण किसमें, विपरीत साइड, यानी विपरीत साइड का बना बना कोण क्या होता है, बना कोण जो होगा वो क्या होगा, दोनों क्या होगा आपस में क्या होगा बराबर होगा, समझ में आया। तो 2 और 4 ये क्या होगा बराबर होगा, कोण 2 बराबर क्या होगा कोण 4 और कोण 3 और कोण 1 क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 1, ये क्या होगा बराबर होगा, किससे बराबर होगा भाई, तो कैसे होगा एकांतर कोण से होगा, किससे होगा एकांतर कोण से क्या होगा बराबर होगा, समझ में आया। तो इस जो कोण रहेगा इसको क्या कहते हैं हम एकांतर कोण कहते हैं, क्या कहते हैं एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए संगत कोण क्या होता है, संगत कोण, संगत कोण कहते हैं इसको है कि संगत कोण का मतलब होता है क्या, देखो संगत कोण क्या होता है, संगत कोण, संगत कोण नहीं है एकांतर कोण का जैसा लेकिन थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब दो रेखा पर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ठीक है, काट दिया तब AB के, ठीक है, AB रेखा पर या पहली रेखा या AB रेखा बोलिए, AB रेखा के ऊपर या बाह्य कोण, AB रेखा के बाह्य कोण, ठीक है, AB रेखा के बाह्य कोण और BC रेखा के कौन सी, BC रेखा के उसी ओर की अंतः कोण, कौन सा कोण अंतः कोण, AB रेखा के बाह्य कोण, ठीक है, और CD रेखा के उसी ओर के कहां अंतः कोण, उसी ओर के अंतः कोण मतलब कहां यहां आ गया, ठीक है, समझ आया ना, यहां आ गया। तो ये दोनों जो कोण रहेगा वो क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। इसमें भी वही होगा कि अगर दाहिने साइड का कोण और इसमें दाहिने साइड का कोण दोनों क्या होगा आपस में क्या होगा बराबर होगा, समझ में आया, किससे होगा ये संगत कोण से बराबर होगा, ठीक है। फिर इसमें नीचे होगा यहाँ पर, इसमें नीचे होगा यानी इसमें ऊपर का फिर अंतः कोण और नीचे का क्या चीज बाह्य कोण एक ही साइड का क्या होगा दोनों क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि ऊपर का अंतः कोण और नीचे का क्या बाह्य कोण क्या होगा आपस में क्या होगा बराबर होगा, समझ में आया। तो ये जो कोण जो होगा ना उसी को क्या करते हैं हम संगत कोण कहते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए तो ये क्वेश्चन हम करते हैं अभी, मान लिया कि मेरा कोण दिया हुआ है कितना, दिया हुआ 70 डिग्री, कितना दिया हुआ 70 डिग्री, ठीक है। हमको ई कोण निकालना है, ठीक है, ए वाला निकालना है, ठीक है, ए निकालना है ई निकालना है, ठीक है, इतने को निकालिए, ठीक है, इतना निकालना हमको है। नाम दीजिए तो पहले ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। कौन को निकालना कौन, देखिए पढ़ी तो यहाँ पे बिंदु पर काटा करूंगा, पी पर काटा है वो क्यू को काटा है, ठीक है। तो ये देखिए तो कौन को निकालना, देखिए कौन को निकालना हमको, एक निकालना है, पहले सबसे पहले देखिए लिखा हुआ कोई पी क्यू डी, कौन पी क्यू डी, ठीक है। उसके बाद कौन निकालना है बी पी क्यू, कौन बी पी क्यू, दूसरा हो गया। फिर कौन निकालना है, ई निकालना है, कौन ए पी ई, कौन ए पी ई, फिर निकालना है ये वाला कौन कौन ई पी बी, समझ में आ गया। हमको ये चार को निकालना है, 1 2 3 4, समझ में आया, चार को निकालना हमको। अब बताइए देखिए तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हमको एक कौन दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, दिया हुआ कौन कौन है, दिया हुआ कौन कितना है 70 डिग्री, कौन कौन दिया हुआ है, कौन सी क्यू एफ, सी क्यू एफ दिया हुआ है मेरे पास कितना 70 डिग्री, ठीक है। देखिए 70 डिग्री जब दिया हुआ है तो हमको ई को निकालने के लिए क्या करना होगा भाई बताइए। हम क्या था कि अति समूह कोण क्या था, समूह कोण शीर्षा भिमुख कोण, समूह कोण से ही क्या होगा ये 70 डिग्री। जब देखिए मान लिया कि हम इतना ही पर अभी नहीं है मेरे पास, ये है ये नहीं, हमको बस नहीं है, हम नहीं पा रहे, ठीक है, हम नहीं उसको ड्रॉ किया, ठीक है, हम बस इतना खाली लिखे, ठीक है। इसमें देखिए तो जब बोल रहे देखिएगा जब एक सररेखा पर कोई दूसरी सररेखा क्या करती है, किसी बिंदु पर काट रही है तब इसमें बने आमने सामने कोण क्या होगा बराबर होगा। तो आमने सामने कोण मतलब क्या होगा, ई कोण अरे कोण ई कोण और कोण कोण ई कोण होगा बराबर, बराबर होगा ना, ई कोण आपस में दोनों बराबर होगा, ई कोण दोनों आपस में बराबर होगा। तो बताइए कौन सी सी क्यू एफ,
सी क्यू एफ दिया हुआ कितना 70 डिग्री, तो सी क्यू एफ जब बराबर है कोण सी क्यू एफ, कौन में पी क्यू डी में कौन है कोण सी क्यू एफ क्या होगा बराबर होगा कितना होगा 70 डिग्री। किससे बराबर होगा, तो सम्मुख कोण से बराबर, कौन सा कोण से होगा सम्मुख कोण से क्या होगा बराबर होगा, समझ में आया कौन सा कोण से बराबर होगा सम्मुख कोण से क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको निकालना है कौन सा कोण है बीपीक्यू निकालना है, कौन निकालना है बीपीक्यू 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 ये निकालना हमको है। जब बीपीक्यू को निकालना देखिए अब यहां देखिए किस और निकलेगा बीपीक्यू, देखिए बीपीक्यू से निकलेगा बीपीक्यू बीपीक्यू निकालना हमको है। देखिए देखिए तो ई कौन है, ई कौन देख रहे हैं देख रहे हैं, इसको बनाने का बहुत तरीका है ठीक ना। अभी इसको इसको रैखिक से समान दीजिए रैखिक से, तब फिर ये एकांतर कोण से निकल जाएगा कौन। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसको नहीं निकाल रहे हैं, इसको नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी इसको नहीं निकाल रहे हैं, इसको नहीं निकाल रहे हैं, निकाल डायरेक्ट इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए ये संगत कोण से कौन कौन से संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से जो है वो कुछ होगा पी क्यू डी जो कोण है वो कौन होगा क्यू पी बी होगा कौन क्यू पी बी कहां निकला क्यू बी पी क्यू। देखिए बी पी क्यू को यहाँ क्या दिया हुआ है कि सर कौन बराबर होगा इसे डी क्यू पी से, कौन से यानी कोण पी क्यू डी से, पी क्यू डी से बराबर होगा कौन ये वाला तो ये 70 डिग्री का ये 70 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री होगा, किससे होगा 70 डिग्री, ये 70 डिग्री किससे होगा किससे होगा ये संगत कोण से होगा, किससे होगा संगत कोण से, संगत कोण से ये कितना होगा 70 डिग्री होगा। अच्छा अब देखिए जब ये 70 डिग्री होगा तो एपी निकालना है, कितना निकालना है एपी ऊपर, एपी ऊपर है, एपी निकालना है, कौन निकालना है एपी। बताइए जब एपी हमको ये निकालना है कौन है ये वाला, तो बताइए देखिए तो एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इस पर एक पर हमको पता कितना हो गया 70 डिग्री पता हो गया, तो ये रेखीय कोण से कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। इसका कहने का मतलब कौन है कि कोण एपी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना 70 डिग्री बराबर कितना 110 डिग्री। किससे हुआ ये रेखीय युग्म से, क्या से रेखीय युग्म से, समझ में आया रेखीय युग्म से हुआ। अच्छा ईपीबी निकालना ईपीबी 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 तो अच्छा बीपी क्यों लिखा है बीपी की, अच्छा बीपी क्यों गलतियां लिख दी हैं, गलती लिखा गया है यहाँ पर ही लिखा गया 70 डिग्री होगा यानी कोण कौन होगा पी क्यू डी कितना होगा यहाँ पर 70 डिग्री होगा। किससे होगा 70 डिग्री, किससे 70 डिग्री होगा ये एकांतर कोण से होगा, अब ये एकांतर कोण संगत कोण से होगा, कौन सा कोण से होगा संगत कोण, क्योंकि एक का एक ही उनका बाएं कोण ऊपर का है नीचे का है अंतर कोण है, तो क्या होगा संगत कोण होगा, संगत कोण से, समझ में आया। अच्छा इसके बाद देखिए आपको निकाल रहे हैं बीपीक्यू निकाल रहे हैं हम, तो बताइए जब हम इसको निकाल दिए हैं एपी को, तो इसके सामने देखिए ये भी है कुछ एक सरलरेखा पर कोई दूसरी सरलरेखा क्या कर रही है काट रही है, काटने का किसी बिंदु पर क्या कर रही है मिल रही है, तो इस बिंदु पर बने आमने सामने कोण क्या होगा बराबर होगा, यानी इसके बराबर ई कोण होगा, इसके बराबर कोण होगा ई होगा। तो बताइए एपीई कोण एपीई से कौन होगा 110 डिग्री अभी हो जाएगा कौन कितना 110 डिग्री, किससे होगा ये तो किससे होगा ये सम्मुख कोण से, किससे होगा सम्मुख कोण से, समझ में आ गया। तो इस वीडियो तक में यही रखते हैं ठीक है। हम इसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्या लिखेंगे आता है, उसमें लिखेंगे हम कि जो कोण का जो परिभाषा लिखवाएंगे हम ठीक है, कोण का जितना प्रकार हम बताया सभी को क्या करेंगे हम डिफिनेशन से तो लिखवाएंगे उसमें ठीक है, लिख देंगे उसमें, लिख के आप लोग उतार लीजिएगा या तो फिर ऐसे बोले तो वो लिख सकते हैं कोई दिक्कत, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे एक बार कि एक वीडियो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे पूरा हम क्या करेंगे जितना हम लिखे हैं कोण के परिभाषा कोण का मुख्य प्रकार जो कौन कौन था वो उसके अलावा कौन कौन प्रकार थे उसको सबको क्या करेंगे हम एक बार लिखवाएंगे ठीक है, लिखवा देंगे आप लिख लीजिएगा ठीक है।